हवा आज भी बेहद खराब बनी हुई है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, और ये संकट 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था और आज भी इससे अभी तक निजात नहीं मिला है। आज सुबह दिल्ली के आरके पुरम में AQI 453 दर्ज किया गया, मोतीबाग में 452, द्वारका में 459, आनंद विहार 432, पंजाबी बाग 444 और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में 446 AQI दर्ज किया गया। तो लगातार हवा में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। अलग अलग इलाकों का AQI हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा AQI इस वक्त वजीरपुर और साथ ही रोहिणी का दर्ज किया गया है। जहरीली हो रही है दिल्ली की आबोहवा, कोई फर्क ज्यादा नहीं देखा जा रहा है कल की तुलना में। विमान से बादलों पर रसायन का छिड़काव किया जाएगा और कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, जिससे आसमान में 40% बादलों की मौजूदगी जरूरी है। हम आपको दिखा रहे हैं क्या होती है कृत्रिम बारिश, कैसे कराई जाती है। खास तरह के रसायन से छिड़काव करके ये बारिश होती है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन को कैसे अंजाम दिया जाता है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कैसे अब कृत्रिम बारिश की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया है और हो सकता है इस कृत्रिम बारिश से आने वाले वक्त में आबो हवा साफ हो सके। दिल्ली सरकार ये कृत्रिम बारिश की तैयारी कर रही है क्योंकि अब स्थिति बद से बदतर हो गई है और ऐसे में दिल्ली सरकार को फौरी तौर पर कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे जिससे से जल्द इस खतरनाक हवा से निजात मिल सके। IIT कानपुर की टीम के साथ गोपाल राय की बैठक है, जो कि पर्यावरण मंत्री है, और आज शाम अपना प्रस्ताव पेश करेगी IIT कानपुर की ये टीम। ये बताएगी कि कैसे कृत्रिम बारिश को अंजाम देना है। 20 और 21 नवंबर को ये कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है, यानी कि अब से तकरीबन 11 दिन बाद बादलों पर खास तरह के रसायन का छिड़काव कर ये बारिश होती है और इस बारिश के चलते दिल्ली की जो पोल्यूशन लेवल है उस पर कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है। विमान से बादलों पर रसायन का छिड़काव और उसके बाद ये कृत्रिम बारिश इन्हीं बादलों के जरिए होती है और साथ ही इसके लिए 40% बादलों की मौजूदगी भी जरूरी है, यानी कि अगर 40% से कम बादल होंगे तब कृत्रिम बारिश संभव नहीं है। जो प्रदूषण का स्तर लगातार एक ठहराव में है, उसको देखते हुए क्लाउड सीटिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की संभावना को लेकर के आज बैठक हुई थी। इसके पहले 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में हमने एक्सपर्ट मीट की थी और उसमें पहली बार ये प्रस्ताव IIT कानपुर के तरफ से रखा गया था और उसके बाद हमने ये निवेदन किया था कि चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बारिश के मौसम में अगर बादल हैं और बारिश नहीं हो रही है उस समय बारिश कराने का है, तो दिल्ली में खासतौर से सर्दियों के मौसम में अगर बारिश कराना हो तो उसका एक प्रस्ताव तैयार करें। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मिलन मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं अक्षरधाम से, साथ ही राम किंकर सिंह मौसम भवन के बाहर से जुड़े हुए। सबसे पहले मिलन आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से प्रयास तो किए जा रहे हैं लेकिन ये प्रयास काफी नहीं है, क्योंकि अभी तक पोल्यूशन लेवल्स और जिसका मापदंड AQI है उसमें कोई कमी नहीं आई है, यानी कि कृत्रिम बारिश ही अब एकमात्र उपाय बचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जैसे अगर आपको दिख भी रहा होगा इस वक्त अक्षरधाम में भी यही हालात है और मैं आपको बताऊं कि ये हालात सिर्फ अब सुबह सुबह के नहीं रह गए हैं, दोपहर तक लेके शाम तक यही हालात रहते हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों की हवा, क्योंकि अब जहरीली हो गई है और तापमान भी गिरने लगा है। जाहिर सी बात है कि पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 अब हवा में निचली स्तर पर घुलते दिखाई देते हैं और इसीलिए ये स्मॉग एनवायरनमेंट दिखता है। और कृत्रिम बारिश से कम ये होगा कि अगर जो IIT कानपुर का फॉर्मूला है वो काम कर जाता है तो ये सारे पार्टिकुलेट मैटर जो है सेटल डाउन हो जाएंगे और सेटल होंगे तो
हवा में जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, जिसको पोल्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है, वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पराली जो 30% से ऊपर जिसका प्रभाव है प्रदूषण पर, वही जिम्मेदार नहीं है। हम वेहिकुलर पोल्यूशन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट देखते हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं, बायोमास बर्निंग, जिस पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण करना है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि वो पहले के मुकाबले 50% से ऊपर पराली जलाने को कम कर चुके हैं, लेकिन हाँ, कृत्रिम बारिश को इस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि अब दिवाली अभी आने ही वाली है और स्थिति बद से बदतर भी हो सकती है। राम किंकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। राम किंकर, कृत्रिम बारिश तो एक विकल्प है ही, इसके साथ ही जो स्मॉग टावर्स हैं उनको भी हमने कल देखा था आशुतोष की रिपोर्ट में कि उन्हें खोला जा रहा है, उनसे कितना फर्क पड़ेगा? और साथ ही मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या एक्चुअल नेचुरल बारिश भी हो सकती है इस दौरान? देखिए नेहा, फिलहाल तो अभी जो स्मॉग टावर आज चलेगा या नहीं चलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने कोशिश की थी इसे चलाने की। ऐसे में साफ है कि आज ये चल सकता है। दूसरी, अभी बादलों की बात हो रही है तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल बादल दिखेंगे, यानी आज जब मैं बात कर रहा हूं तब दिखेगा और कल दिखेगा, यानी। और दूसरी सबसे अच्छी गुड न्यूज मौसम की तरफ से आ रही है कि दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के तहत जो है हवाओं का रुख बदलेगा। ऐसे में हवाएं चलेंगी, तापमान दिल्ली में और कम होगा। लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी खबर यह है कि 9 और 10 दिसंबर को हो सकता है कि बूंदाबांदी बढ़े, और अगर बूंदाबांदी हुई, हवाएं चली, तो जाहिर तौर पर प्रदूषणकारी तत्व PM 2.5 और PM 10 उसमें बह जाएंगे और प्रदूषण जो इस वक्त जो है सबसे खराब और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है वो शायद अच्छा हो। तो ये एक अच्छी खबर मौसम विभाग की तरफ से आ रही है, और ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है इस 2 दिनों में। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि दिल्ली और NCR का मौसम दिवाली से पहले एक बार करवट लेने को होगा, और इसमें बूंदाबांदी भी हो सकती है, हवाएं भी चल सकती हैं, तापमान में और ज्यादा गिरावट होगी। यानी साफ है कि अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर यही वो जरिया है जो कि प्रदूषण को निजात दिलाएगा। और कृत्रिम बारिश की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन नेचुरल बारिश यानी बूंदाबांदी की मौसम विभाग ने जरूर कहा है कि अगले 1 से 2 दिन में, यानी आज और कल में। राम किंकर और मिलन इस तमाम जानकारी के लिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।